स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 2 है हमारे टॉपिक काइनेसिस का। काइनेसिस हमारे यूनिट 5 का एक टॉपिक है और मैंने इसका ये एक पार्ट 1 भी पहले आपको बनाया था। आई होप सभी बच्चों ने देख भी लिया होगा। उसमें मैंने काइनेसिस के बारे में आपको डिटेल में बताया था। मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दूं तो ये आपको बताया था कि काइनेसिस जो होता है, काइनेसिस पढ़ने से पहले हमने ये समझा था कि एक इंसान जब भी बोलता है, बोलने के उसके दो तरीके के होते हैं। या तो इंसान बोल के अपनी बात समझा सकता है या तो अपनी बात लिख के समझा सकता है। अब एक नया तरीका हमने काइनेसिस के द्वारा पढ़ा था कि एक इंसान बोलने और लिखने के अलावा अपनी बात को अपने हाव भाव से भी समझा सकता है। अगर हम बात करें तो काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है जब हम और आप कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जब हम और आप, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब हम और आप अपने हाव भाव से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जिसमें हम और आप बोलते बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 100% बात करते हैं तो 65% बात हम बिना बोले कहते हैं और 35% बात हम और आप क्या कहते हैं? बोलकर समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम और आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का ध्यान 35% हमारे बातों पर और 65% हमारे चेहरे और हमारे हाथ के हाव भाव के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब मैंने आपको पहले भी बता दिया था। वर्बल लैंग्वेज में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और नॉन वर्बल लैंग्वेज में हम और आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम अपने बॉडी के पार्ट्स, अपने बॉडी के मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने बॉडी के हाव भाव से हम अपना संदेशा या मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। हम अपने हाथों को कैसे चलाते हैं, ठीक है, हम अपने आँखों को कैसे चलाते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर हम साइंस की बात करें तो असल में बात आती है काइनेसिस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में हम यानी कि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो यानी कि हम बॉटनी नामक विज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो यानी कि हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर हम हीट की, जूल की, वॉट की, एनर्जी की बात कर रहे हैं यानी कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम और आप अपने हाव भाव से, इसी तरीके से जब हम और आप अपने बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट से सामने वाले को बोलते हैं तो उस विज्ञान को हम और आप काइनेसिस कहते हैं। माइंडेड काइनेसिस का मतलब ये नहीं होता, या बॉडी मूवमेंट से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डेफ या डंप हैं इसीलिए आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मुंह के साथ साथ आप अपने हाथ भी चलाते हैं तो शायद सामने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे कि मैं अपने हाथ चला रही हूँ, ये सब मैंने आपको पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 65% बात जो होती है हमारी समझ में बिना बोले आती है और 35% बात बोल के आती है। काइनेसिस शब्द रे बर्ड नाम के, विसल नाम के व्यक्ति ने दिया था। नेक्स्ट, काइनेसिस में हमारा मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें हमारा विदाउट वर्ड्स बात करते हैं। एक इंसान मैसेज को पास करता है अपने बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम और आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के कौन कौन से मूवमेंट्स करते हैं ताकि सामने वाला हमारी बात का मतलब किस प्रकार निकालता है, या कौन से बॉडी मूवमेंट के किस प्रकार पार्ट करने से सामने वाला व्यक्ति कौन सा मतलब निकाल लेता है। फिर मैंने आपको ये एलिमेंट्स बताए थे, जैसे हमारे पर्सनल अपीयरेंस, हमारे व्यक्तित्व से सामने वाला कुछ समझता है, हमारे फेस पर आए हुए चेहरे के हाव भाव से समझता है, हमारा सिर के हम कैसे हिलाएं, सामने वाला हमारे सिर को हिलाने से क्या मतलब समझता है, हमारी आंखों से सामने वाले को क्या समझ में आता है, हमारे पोस्चर से यानी कि हमारे उठने बैठने के ढंग से, या हमारे जेस्चर से यानी कि हमारे हाव भाव और हमारे हाथों से, हमारी कलाइयों से, हमारी उंगलियों से इंसान क्या क्या समझता और बोल मतलब बिना बोले क्या क्या बातें समझ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ रिव्यू दिया था, एक रिकैप दिया था। मैंने थोड़ा तेज़ी से आपको इसलिए रिकैप दिया चूँकि मैं वीडियो 1 में सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि पर्सनल अपीयरेंस हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस हमारा कैसा होना चाहिए, या हमारे पर्सनल अपीयरेंस से यानी कि हमारे व्यक्तित्व से, ठीक है, हमारे व्यक्तित्व से सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार और क्या मैसेज डिराइव करता है। यहाँ पर पर्सनल अपीयरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम देखने में कैसे लगते हैं। देखने में कैसे लगने का मतलब क्या होता है? देखने का मतलब ये होता है कि हम काले हैं, हम गोरे हैं, ठीक है, हम मोटे हैं या हम छोटे हैं, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। हमारे पर्सनल अपीयरेंस का व्यक्तित्व है हमारी ड्रेसिंग सेंस से,
हमारे ड्रेसिंग सेंस से। ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या होता है, हम किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। प्लस पर्सनल अपीयरेंस का मतलब होता है हम किस तरीके की एसेसरीज लगाते हैं। एसेसरीज का मतलब क्या होता है, अपने कपड़ों के साथ पहनने वाली चीज़ें। जैसे गर्ल्स की बात करें तो बैंगल्स, ठीक है। बॉयज़ की बात करें तो ब्रेसलेट, गर्ल्स की बात करें तो ईयर रिंग्स, ठीक है। ईयर रिंग्स होते हैं, नेकलेस होता है, ठीक है, रिंग्स होती हैं। बॉयज़ की बात करें तो चेन होती हैं गले में, ठीक है। एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ड्रेस को, अपने अटायर को, अपने कपड़ों को सपोर्ट करने के लिए पहनते हैं। नेक्स्ट, हम और आप किस प्रकार और कैसे कैसा मेकअप लगाते हैं। मेकअप से भी सामने वाला हमारी बहुत सारी बात समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम और आप किस तरीके के कपड़े पहने हैं। आर दे प्रेस्ड और नॉट, क्या वो प्रेस्ड हैं या नहीं है। अगर आप स्लीपी दिख रहे हैं, आपका मुंह धुला हुआ है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आप बोलते नहीं हैं लेकिन इन चीज़ों से सामने वाला बहुत सारी चीज़ों का हिसाब लगा लेता है, यानी कि जज कर लेता है कि आप किस तरीके के इंसान या ह्यूमन बीइंग हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक सूट की बात करूं, ठीक है, या मैं एक शेरवानी की बात करूं, तो शेरवानी या सूट जो होता है वो हम और आप यूजुअली मैरिजेस में पहनते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शेरवानी पहन के कॉलेज में आ गया, क्लास में आ गया, ठीक है, या सूट पहन के क्लास में आ गया, या मार्केट में शेरवानी पहन के घूम रहा है, तो आप क्या कहेंगे, कैसा पागल आदमी है। शेरवानी कोई नॉर्म में पहनने की चीज़ होती है। नेक्स्ट, अगर आप हैं, ठीक है, किसी के मतलब कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं और कॉलेज में आप कोई हैंकी फैंकी का मतलब क्या होता है, तड़कालू भड़कालू, या कोई मतलब एक तरीके से अजीब सी टी शर्ट पहन के कॉलेज में आ गया, तो सब लोग उसी को देखेंगे। मान लीजिए कोई बालों में लड़का हेयर बैंड लगा के आ गया, चोटी बना के आ गया, ठीक है, शूज़ एक ऊपर चढ़ा के आ गया, पैंट का एक क्लोफ नीचे छोड़ के आ गया, तो अजीब सा दिख रहा है। यानी कि जो आपका अपीयरेंस है, मेकअप है, कोई लड़की मेकअप करके आई है, कॉलेज में आई, इतना डार्क मेकअप करके आ गया, आप कहेंगे ये पढ़ाई करेगी, यानी कि उस आपके मेकअप से उसने आपके बारे में पता कर लिया। कोई बच्चा है या कोई टीचर है या कोई भी व्यक्ति है, या कोई भी व्यक्ति है, शादी में पहुंच गया या कहीं गया है और उसका कपड़ा बिल्कुल भी प्रेस नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ले शादी में आ गया, बिना प्रेस की शर्ट पहन के आ गया, कम से कम से प्रेस तो कर लेते। या कॉलेज में आ गए, ठीक है, नहाए नहीं है, मुंह नहीं धोए हैं, अजीब से बाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बालों को, हेयर्स को आपने कोम नहीं किया है, ठीक है, आई स्लीपी लग रही हैं, तो आपके ये सब चीज़ों को देखकर सामने वाला व्यक्ति ये अंदाज़ा लगा लेता है आपके पर्सनल अपीयरेंस को देख के कि आप किस व्यक्ति के इंसान हैं। इसीलिए आपको हमेशा सिंपल रहना चाहिए, सोबर रहना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओकेजन आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखें, वो बात याद रखें, आप याद रखेंगे कि पीपल सी बिफोर दे हियर योर वॉइस। पीपल सी, लोग पहले देखते हैं, बाद में क्या करते हैं, सुनते हैं। पहले लोग आपको देखते हैं, बाद में आपको सुनते हैं। इसीलिए आपको हमेशा, ठीक है, अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका फेशियल एक्सप्रेशंस। इनके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर चुकी हूँ। मैंने आपको इस टॉपिक के पूरे नोट्स मेल भी कर दिए थे। देखिए ये वाले हैं बुक के, जो ये आपका बुक का ज़ेरॉक्स है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जैसे बोर्ड पे पढ़ाती हूँ ऐसे लिख लिख के ये सारी चीज़ें क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। मगर मैं फिर भी आपको वीडियो बंद करने से पहले या क्लोज करने से पहले एक बार इसका भी वीडियो में इस नोट्स को भी मैं इंक्लूड अप कर दूँगी। मगर वैसे भी मैं आपको मेल कर चुकी हूँ, और इस वीडियो को जब मैं आपको मेल करूँगी तो उसके साथ भी एक बार फिर से पुनः मैं इस नोट्स का कॉपी आपको मेल कर दूँगी, ज़रा मतलब फ़ोटो खींच के। फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है हमारे चेहरे पर आने वाले भाव, चेहरे पर आने वाले भाव। अब चेहरे पे आने वाले भाव का मतलब क्या होता है, हमारे चेहरे पर, कुछ लोगों के चेहरों पर इमोशंस साफ नज़र आते हैं। कहते हैं जो इसके दिल में है
वो इसके चेहरे पर दिख जाता है। ठीक है, तो हमारे दिल में जो चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे चेहरे पर वो चीज़ नज़र आ जाती है। भले ही हम और आप बोलते अपनी आवाज़ से हैं, हम ये कह सकते हैं कि भले ही हम और आप अपने वोकल कॉर्ड्स से बोलते हैं, मगर हम और आप कम्युनिकेट अपनी वॉइस से ज़्यादा, अपनी टोन से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं। बिकॉज somebody has rightly said that we talk with our vocal cords but we communicate with our facial expressions and tone of our voice। यानी कि हम बोलते अपने वोकल कॉर्ड से हैं। वोकल कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? गले के स्वर, गले से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, या गले की नस होती है, गले में जो अंदर बना हुआ होता है जिसके द्वारा हमारी आवाज़ बाहर आती है, हम बोलते अपने वोकल कॉर्ड्स से हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इन वोकल कॉर्ड्स में एक टोन होती है जिसे हम और आप क्या कहते हैं? हमारी वॉइस। ठीक है, भले ही हम अपनी आवाज़ से बोलते हैं, सामने वाला सुनता है हमारी आवाज़ को, कानों से सुनता है और हमारी बात को समझता है, लेकिन हम और आप अपने वोकल कॉर्ड्स के साथ साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। किस चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं? अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी कि अपने चेहरे पर आने वाले भाव से। आप ये कह सकते हैं कि फेस क्या होता है हमारा? फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? चेहरा आपके दिमाग का इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सूची। यानी कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपके चेहरे पर नज़र आ जाता है। नेक्स्ट, आप क्या कर रहे हैं? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आपके जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके चेहरे पर सारे भाव, बहुत सारे भाव आते हैं। ठीक है, आपके चेहरे के मूवमेंट से हम और आप समझ जाते हैं कि आप क्या दिमाग में सोच रहे हैं। जैसे जब आप खुश होते हैं तो अपने चेहरे पर सोचिए कि मैं खुश हूँ, तो आपके चीक्स जो है क्या होंगे? ब्लो अप हो जाएंगे अपराइट साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एंग्री होंगे, गुस्सा होंगे, अगर आप एंग्री होंगे, आप गुस्सा होंगी, तो जो आपकी आईब्रोज हैं वो अप चढ़ जाएंगी आपके चेहरे पर। ठीक है, अगर आप सरप्राइज होंगे तो आपकी आईज क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा स्टेरी हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कोई सामने वाला आपको घूर रहा है। नेक्स्ट, जेलस हैं तो आप एक आंख बंद करेंगे या एक आंख आपकी ऑलमोस्ट ही खुली रहेगी। आप लोग यूजुअली व्हाट्सएप, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्माइलीज आती हैं। ठीक है, तो स्माइलीज को देखकर आप और हम क्या करते हैं? हम समझ जाते हैं कि चेहरे का भाव कहाँ है। अगर किसी स्माइली में एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है, तो आप क्या समझ जाते हैं कि ये इंसान मजाक कर रहा है। ठीक है, एक आँख बंद है, एक आँख खुली है, जीभ बाहर निकली हुई है, एक शॉक लगा हुआ है या कुछ उसमें है। ठीक है, एक ऐसे बना रहता है यानी कि आप खुश हैं, ऐसे बना रहता है यानी कि आप उदास हैं। तो ये सब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सेटिस्फाई हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप क्या हैं, सब चीज़ें आपके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन होता है, उसका जो फेस होता है, ठीक है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि सबसे पहला आपका फेस होता है अपर फेस। अपर फेस का मतलब क्या होता है? अपर फेस होता है जो आपका चेहरे में ऊपर का हिस्सा होता है। ऊपर के हिस्से में जैसे आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका फोरहेड जिसे हम हिंदी में कहते हैं माथा, और दूसरा आता है हमारी आँखें। तो हमारा माथा, अगर माथा तना हुआ होता है, माथे पे ऐसे भौं चढ़ी हुई होती है, माथा ऐसे चढ़ा हुआ होता है, ये लाइन्स आ रही होती है, तो इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे हैं, ये गुस्से में हैं। आँखें हैं, आँखों से इंसान बहुत कुछ समझ जाता है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे आँखों से समझता है। फिर आपका आता है मिडिल फेस। ठीक है, आपके मिडिल फेस को देख के भी और बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। मिडिल फेस में आपकी आपकी क्या आती है? एक तरीके से आप कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर आपकी आएंगी आईब्रोज। आईब्रो जैसे ऐसे होती है ना, ये जो होती है, ये चढ़ी हुई हैं, तो समझ में आता है। मिडिल फेस में आपकी आती हैं आईज। ठीक है, आपकी आंखें, आपकी आईलिड्स। आईलिड्स का मतलब होता है आपकी पलकें और आपकी नाक, नोज। नाक चढ़ी हुई है मतलब आप गुस्से में हो। ठीक है, फिर आपका आता है लोअर फेस। लोअर फेस का मतलब क्या होता है? आपके माउथ और चिन, ये इसमें भी 2 चीज़ें आती है, एक आपका मुंह और एक आपका चिन। चिन मतलब होता है ठोड़ी। मुंह, मुंह आपका कैसा है? हाँ, खुला रह गया, बंद है। तो ये मुंह को देख के भी लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। और चौथा और पार्ट होता है आपका चीक्स। आपके गाल हैं गुब्बारे की तरह फूले हुए, तो कहते हैं ना मुंह क्यों फूला हुआ है?
मुंह फूला हुआ क्यों है? नॉर्मल चीक्स है तो आप नॉर्मल लगते हैं, अगर मुंह में गुब्बारे जैसे गाल फैलाए हुए यानी कि आपके कैसे, मतलब आप गुस्से में हैं। हमारे बॉडी में आप कह सकते हैं दैट देयर आर वेरियस ह्यूमन बींग्स फेसेस expressions which are capable of transmitting of variety और wide range of expressions and emotions, यानी कि हमारे चेहरे पर जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं, हमारा चेहरा जो होता है वो बहुत तरीके के एक्सप्रेशंस को क्या कर सकता है, अपने चेहरों के द्वारा एक्सप्रेस या व्यक्त बयां कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है हेड। अब देखिए ये मैं कहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये देखिए मैंने आपको बताया, तो हमने अपना पर्सनल अपीयरेंस पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाला क्या क्या समझ लेता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हेड, यानी कि सिर से सामने वाले व्यक्ति को क्या क्या और कैसे कैसे समझ में आता है। अगर मैं आपसे सिर की बात करूँ तो इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इससे हम और आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ, बिना बोले हम और आप इससे चीज़ों से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो हेड होता है वो बहुत सारे आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत सारे मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है। अब सवाल आता है कि बहुत सारे मूवमेंट्स को परफॉर्म कैसे करता है। ठीक है, अगर वो बहुत सारे मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, नॉडिंग करके आप बहुत सारे, मतलब नॉडिंग करके आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। नॉड करने का मतलब होता है सिर हिलाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार क्लास में होता है, आपने पूछा मैम मे आई कम इन, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक बार लेफ्ट हैंड साइड पर देखा, दूसरी बार राइट हैंड साइड पर देखा, यानी कि सिर हिला दिया। ठीक है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन मैंने अपना सिर हिला दिया, मतलब आप मत आइए, मतलब आप क्लास में मत आइए। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने अपना सिर हिलाया, कैसे, आ जाइए, यानी कि अप डाउन, अपने गर्दन को, अपने सिर को अप डाउन करिए, ऊपर नीचे करिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ। ठीक है, तो नॉड करके सिर हिला के आपने बता दिया कि आप क्या अपने दिमाग में सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है शेकिंग। शेकिंग का मतलब क्या होता है, अपने नॉड करना होता है, हिलाना, सिर हिलाना। शेकिंग का मतलब होता है, जैसे शेकिंग का मतलब भी हिलाना होता है, जैसे कोई चीज़ होती है हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं, कई बार हम ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, उसको हम कहते हैं शेक करना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एट्सेट्रा, हम कह सकते हैं सिर से हम और आप, मेन तो आपका नॉडिंग होता है कि आप सिर हिला के अपनी बात को कह सकते हो। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो सिर होता है आपका, वो साइन ऑफ ऑनर होता है, वो आपका साइन ऑफ ऑनर होता है। साइन ऑफ ऑनर का मतलब क्या होता है, सिर हमारा गर्व की निशानी होती है। हमारे जो सिर होता है, कहते हैं ना किसी का उठा हुआ सर उसकी सच्चाई बयां करता है, और किसी का झुका हुआ सर उसकी गलती बयां करता है, यानी कि साइन ऑफ ऑनर। साइन ऑफ ऑनर का मतलब क्या होता है, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी इज्जत का सवाल, हमारा सिर उठा और हमारा झुका होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये बात कह सकते हैं कि अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हैं, आप अपनी रेस्पेक्ट की बात करते हैं, अगर आपका हेड जो है, ठीक है, वो बेंट लो है। बेंट लो का मतलब क्या होता है, अगर आपका सिर झुका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या तो आपने कोई गलती करी है, या आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आप में किसी काम को करने का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप में काम करने की काबिलियत या क्षमता नहीं है। अगर आपका सिर क्या होता है, ये तो था हेड बेंट, अगर आपका हेड हाई होता है, यानी कि सिर झुका होता है, यानी कि क्या है आपका, आपने कोई गलती नहीं की है, आप सिर झुके हैं, आप कभी कभी पोलाइट नहीं भी हैं, विनम्र नहीं भी हैं, और आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ क्या है, कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, आप जर्क्स की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, आप एक मूवमेंट और होता है जर्किंग। जर्किंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि रिजेक्शन और कन्फर्मेशन। अगर आप अपने सिर को जर्क करते हैं तो इसका मतलब या तो आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, या तो आप किसी चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं। हाँ या ना में सर तो हिला दो, अक्सर हम और आप ये बात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा आता है, जिसे हम और आप कहते हैं जेस्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जेस्चर्स। अगर मैं आपसे जेस्चर्स की बात करूं, ठीक है, जेस्चर्स की बात करूं तो जेस्चर्स का मतलब होता है हमारे हाव भाव। हम अपने हाव भाव से, यानी कि अपने हाथों से, अपने हाथों के, अपनी उंगलियों के, ठीक है, यानी कि अपनी फिंगर्स के, अपने हैंड्स के, ठीक है, क्या करते हैं,
मूवमेंट से भी क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे या पास करते हैं। अब अगर मैं आपसे मैसेज को कन्वे या पास करने के मूवमेंट्स की आपसे बात करूं, तो जेस्चर्स का मतलब क्या होता है? जेस्चर्स का मतलब होता है, ये भी एक अनदर आस्पेक्ट है, ये भी एक अनदर आस्पेक्ट है किस चीज़ का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि नॉट ओनली फेस और आइज बट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, हाथ हो गए, उंगली हो गई हमारी, ठीक है, हमारी आर्म्स हो गई, आर्म्स मतलब हमारी बाहें हो गई, ठीक है, और हमारे शोल्डर हो गए, यानी कि हमारे कंधे हो गए, ठीक है, कंधे मटकाना, बाहें हिलाना, इन सब चीज़ों से भी ये आपके जो होते हैं ये भी आपके हाव भाव में आते हैं, यानी कि इन सब का मूवमेंट, इन चारों का मूवमेंट आपका किस में आता है, जेस्चर्स में। इन सब से भी आप कोई ना कोई मैसेज सामने वाले व्यक्ति को पास कर सकते हैं। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हमेशा याद रखिएगा कि जो राइट जेस्चर्स होते हैं, जो राइट जेस्चर्स होते हैं एट राइट टाइम, अगर हम राइट टाइम पर एक राइट जेस्चर पास करते हैं तो हमारा एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव मैसेज या एक मीनिंगफुल मैसेज, पॉजिटिव या एक मीनिंगफुल मैसेज क्या हो जाता है, कम्युनिकेट होता है। किसको, सामने वाले पर्सन को। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब जेस्चर्स के हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हम और आप क्या कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक जेस्चर ले लिया, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है वो समझ लेंगे, और फिर उसका क्या इफ़ेक्ट है, यानी कि उसका क्या प्रभाव है वो समझ लेंगे हम और आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये क्या कह रहा है, अगर हम जेस्चर्स की बात कर रहे हैं, लुकिंग एट द वॉच फ्रीक्वेंटली, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप लुक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसको, घड़ी को। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। अगर आप घड़ी को बार बार देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेस्टलेसनेस में हैं, यानी कि आपका दिल या दिमाग किसी काम को करने में नहीं लग रहा है। तो सामने वाला अगर आप इस प्रकार का भाव देंगे तो आपके लिए एक नेगेटिव एक्सप्रेशन सोचेगा, यानी कि आपके बारे में एक नेगेटिव मैसेज ध्यान में अपने दिमाग में ले आएगा। अगर आप और हम लुक कर रहे हैं एट रूफ, रूफ का मतलब क्या होता है, छत, अगर आप और हम बार बार छत को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्या हो रहे हैं, या तो यू आर फीलिंग बोर, यानी कि आप बोर्डम से पीड़ित और ग्रस्त हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं यू आर अनएबल टू फेस द क्राउड। आप, क्राउड का मतलब होता है भीड़, आप भीड़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या आप हमेशा इधर उधर देख रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर आप और हम हैं बाइटिंग नेल्स। बाइटिंग नेल्स का मतलब होता है नाखून खाना। इसका मतलब क्या है कि आप क्या हैं, नर्वस। अक्सर देखा जाता है जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आप और हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम और आप अक्सर एग्ज़ाम में या इंटरव्यूज़ में हम और आप अक्सर अपने नाखूनों को खाते रहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार करेंगे, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, ये भी सामने वाला एक आपके लिए नेगेटिव मैसेज डिराइव कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्माइलिंग एट टाइम्स। आप हर समय स्माइलिंग एट टाइम्स, यानी कि आप हर समय क्या रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका एक फ्रेंडलीनेस, यानी कि आपका एक दोस्ताना दोस्ताना व्यवहार है, आप एक अच्छी प्रवृत्ति के, सकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो सामने वाला इस चीज़ के लिए अगर आप ऐसे करेंगे तो अपना एक पॉजिटिव मैसेज आपके लिए बना लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉस्चर्स की बात पढ़ेंगे। देखिए यहाँ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमने हेड पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हमने जेस्चर पढ़ लिया, अब हम पॉस्चर पढ़ रहे हैं, फिर हम आइज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके जेस्चर से हाव भाव, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इनसे क्या क्या चीज़ें सामने वाला डिराइव करता है। पॉस्चर्स का मतलब होता है आपकी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बॉडी पोजिशंस। पॉस्चर्स का मतलब क्या होता है, पॉस्चर का मतलब होता है एक तरीके से आपकी बॉडी की पोजीशन। बॉडी का पोजीशन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से क्या है, इसका मतलब होता है पॉस्चर कह लीजिए या बॉडी पोजीशन कह लीजिए कि हाउ और द वे
वन स्टैंड्स, एक इंसान कैसे खड़ा होता है, ठीक है, कैसे सिट बैठता है और कैसे चलता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द पोजिशनिंग ऑफ योर लेग्स वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। हम ये कह सकते हैं कि आपकी पोजिशन, ठीक है, आपकी अवस्था किस चीज़ की, आपकी से कहने का मतलब है आपके लेग्स का, ठीक है, आपके लेग्स का पोजीशन क्या है, आपकी टांगों की, आपके पैरों की पोजीशन यानी कि अवस्था क्या है, कब, चलते समय, बैठते समय, ठीक है, या खड़े होते समय। आपके हाथ, आपके पैर कहाँ हैं, ये आपके पोजीशन आपके लेग्स का या आपके हैंड्स का भी कह सकते हैं, आप हाथों का भी कह सकते हैं, आपका पोजीशन कहाँ है आपके हाथों का और पैरों का, उससे इंसान आपके बारे में कोई मैसेज डिराइव कर लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा सम पीपल फील लाइक स्विंगिंग ऑफ आर्म्स। स्विंगिंग का मतलब होता है आपका झुलाना। कुछ लोग अक्सर अपनी बाहों को हिलाते रहते हैं, जैसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी कि कुछ लोग हमेशा अपने हाथों को हिलाते रहते हैं। इसका मतलब होता है अगर आप किसी के सामने ऐसा करेंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, यानी कि आप और हम लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। फिर अक्सर आपने देखा होगा सम पीपल कीप देयर हैंड्स इन पॉकेट, यानी कि जेब में हाथ डालकर, जेब में हाथ डालकर आप और हम अक्सर खड़े रहते हैं। इसका मतलब होता है अगर आप ऐसे खड़े रहते हैं दैट यू आर अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, यानी कि आप कोई बात को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। आप ये कहें मैंने तो मुंह से कुछ नहीं बोला, आप कहें कि मैंने तो मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके पॉकेट में हाथ रखने के ढंग से सामने वाले ने इस बात का हिसाब लगा लिया कि क्या है, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आप बातों को छुपा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सम पीपल लाइक टू कीप देयर हैंड्स ऑन हिप्स। हिप्स मीन्स योर बम्प्स। बम्प्स तो आई होप सबको पता होगा, ठीक है। कुछ लोग अक्सर अपने हिप्स के ऊपर क्या करते हैं, हाथ रख के खड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इट मीन्स ये है कि आप अपना गोल तो फुलफिल करना चाहते हैं, आप अपना गोल ओरिएंटेड हैं, आप गोल पूरा करना चाहते हैं, लेकिन किस में, बहुत शॉर्ट टाइम में, बड़ी शॉर्टकट से। आप कह सकते हैं कि आप अपना लक्ष्य शॉर्टकट से प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अक्सर हम और आप, कभी कभी आपने देखा होगा एक और होता है सम पीपल लीन फॉरवर्ड, कुछ लोगों को हमेशा आगे झुककर बात करने की आदत होती है। तो जो लोग, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो थोड़ा सा झुककर आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग एक ओपन लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब वो लोग ओपन लोग हैं, वो लोग ऑनेस्ट हैं, सच्चे लोग हैं और आपकी बात को सुनने में प्लस आपके काम को करने में इंटरेस्टेड हैं। मगर उल्टी तरफ सम पीपल लीन बैकवर्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुर्सी से अपनी कमर लगा लेते हैं जब आप उनसे बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो बहुत क्लोज्ड माइंडेड है, ठीक है। डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं, या डिसइंटरेस्टेड हैं आपकी बात को, ठीक है, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो डिफेंसिव हैं, अपना पीछा या पल्ला किसी बात से छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इस बातों से आप समझ जाइए कि सामने वाला आपके इन चीज़ों से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से खड़े होंगे तो आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला उस चीज़ का क्या मतलब निकालेगा, ठीक है, क्या मतलब निकालेगा।